प्रोग्राम मुतालबा के साथ मैं हूं सोनी पारस। बात करते हैं इंसान की सेहत के हवाले से कि जब नाले बने होते हैं, गटर बने होते हैं, गंदगी होती है, वहीं पर होटल्स भी साथ में होते हैं और वहीं पर आप और हम लोग बैठ के खाने भी खाते हैं। तो क्या ज़िंदगी हमारी अपनी नहीं होती और क्यों हमें अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं होती है? उस हवाले से ज़रा आज बात करेंगे लोगों से और होटल वालों से बात करेंगे कि क्या उनको पता नहीं होता कि सामने इतनी गंदगी है। ये आप देख रहे होंगे, मेरी कैमरा आपको ज़रूर दिखाएगी। ये एक गंदा एक नाला है, जौहर में हम इस वक्त मौजूद हैं और यही नाला पूरे का पूरा एंड तक जाता है, पहलवान गोट तक जाता है। और इसी के साथ आए ज़रा, इसी के अपोजिट रोड पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये होटल्स बनी हुई हैं, आपको नज़र आएंगी। खाने भी बन रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हैं, लोग खाने भी खाते हैं। तो क्या उनको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता? ज़रा बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये आपको पता होगा कि ये नाले भी बने हुए हैं, गटर भी बने हुए हैं, उनके साथ होटल्स भी बनी हुई हैं और आप और हम जैसे लोग बैठ के वहाँ पर खाने भी खाते हैं। क्या ये ठीक है? जी शुरू से लेके अब तक ऐसे ही है। इसको नहीं, मतलब क्या ये ठीक है, ये पूछ रहे हैं। ठीक तो है ही नहीं ना कहीं से। हमारी सेहत पे कितना इसका असर होता है? मुकम्मल 90% असर है। फिर भी हम बैठ के यहाँ पर खाने वाने खाते हैं। खाना खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई ऑर्डर दिया है? नहीं, मैंने ऑर्डर नहीं दिया, दुकान में। ऑर्डर नहीं दिया। अच्छा, खाना भी देखिए खुला हुआ है, चाय भी बनती है, सब चीज़ें हो रही, चाय आ गई है, ठीक है ना। तो जाहिर है इसका हमारी सेहत तो हमारी अपनी होती है, हम परवाह क्यों नहीं करते? हमारे परवाह करने से नाला क्या हम बनवाएंगे? ये बताया आप। घरों में क्या हमारे खाने नहीं बनते? नहीं, घरों में खाने बनते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लोग बाहर खाने की आदी है। क्यों? वही पूछ रहे हैं। पूछे अब ये सवाल अजीब है कि क्यों हाँ। अब आप बाहर क्यों आई हुई हैं? हेल्थ के हवाले से, सेहत पे बात करने के लिए। ना इसी तरह वो आउटिंग कहती हैं अपने आप को। इसको आउटिंग कहते हैं कि गटर के पास बैठ के मैं चाय पीऊँ या खाना खाऊं। खाना खाओ, वो उनका शौक है। ये तो गलत है। गलत है, टोटल गलत है। खवातीन का इस तरह बाहर आके बैठ के खाना, खवातीन का, मर्दों का, मर्दों के लिए हेल्थ सेहत तो दोनों की के है। लिए दोनों है, दोनों के लिए नुकसानदेह है, दोनों के लिए। भाई का कहना है कि दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ये देख रहे हैं आप, ज़रा मेरी कैमरा मेरे साथ आएगी। ये ज़ाहिर है होटल है, बन रहा है खाना, खुलेआम बन रहा है, सामने ही इसके नाला भी है। हमारी सेहत, हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है, हमें इसका एहसास बिल्कुल नहीं होता। सब चीज़ें खुली हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, सीखे वीखे बनी हुई हैं, खुली हुई हैं ना। मतलब जरासीम तो ज़ाहिर है आते हैं। सेहत सबकी अपनी है, ज़िंदगी सबकी अपनी है और ज़िंदगी एक बार मिलती है। और जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स के जो खर्चे होते हैं उसको भी तो नज़र में रखना चाहिए। ये जो नाले और गटर होते हैं, गंदगी भी होती है, वहीं पर हम होटलें बना के बैठते हैं, आके मज़े से खाने भी खाते हैं। सेहत हमारी ख़राब होती है। सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, थोड़ा यूं हो जाओ ना, कैमरा नहीं हाँ। सबको सोचना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है। तो हम वैसे सोचते क्यों नहीं? सेहत हमारी अपनी तो है। बस कोई काम करने के मतलब अपने आप को नहीं समझता ना। अभी ये सामने नाला है, जी बिल्कुल है, नाला तो गंदा नाला है ना। गंदा तो है। अभी सरकार को खाना भी नहीं वो काम करे ना, आवाम क्या करेगी? आवाम तो सेहत पहले सरकार की है या हमारी है? हमारी तो है, लेकिन आवाम तो पहले ही भूख पे बैठी हुई है। भूख पे बैठी है लेकिन होटलिंग तो कर रही है मजे से। वो तो 100 में से 10 कर रहे हैं, अभी 90% तो नहीं कर रहे। मतलब ऐसी मेरा सवाल सिंपल है, ऐसी जगहों पे बैठ के खाना खाना क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, अच्छा तो नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। जी जी, अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है, नुकसान होता है ना? जी नुकसान होता है हम भाई, बीमार होते हैं। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है ना। क्या खाना खाना पड़ता है नाले के पास बैठ के? नहीं, नाला तो खैर बहुत दूर है। दूर? जरासीम तो आते हैं ना, कैसे दूर है? नहीं, नाला दूर है, नाला करीब है। नहीं दूर नहीं है, ये तो नाला है, पास ही तो नाला है। जरासीम आते हैं, बहुत से जरासीम आते हैं, बीमार होते हैं। बीमार होते हैं। इसी वजह से तो बीमार होते हैं, नाले में गंदगी है तो नाले की वजह से तो लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं ना, तो बताएं कि कितनी सेहत का हमें खराब होती है और हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, खर्चे कितने होते हैं? बहुत से खर्चे होते हैं, क्या करें अब, ये भी तो मजबूरी है। सरकार को सोचना चाहिए ना, सारा नाला टूटा हुआ है यहाँ से। अभी सारी चीजें सरकार ही सोचेगी तो हम कब सोचेंगे? जाहिर सी बात है ना, बजट उनके पास आता है, हमारे पास थोड़ी आता है। भाई नाले के पास बैठते तो हमें खुद आकर, हमें सरकार कहती है नाले के पास खाना खाओ। हमारे सरबराह सोहेल भाई बैठे उन्होंने हैं। जवाब दे दिया है बहुत सारे। नाले के पास हम खुद आते हैं, बैठते हैं। जी जी, हम खुद ये खुला खाना बन रहा है ना, जी जी नुकसान तो है, जरासीम तो है ना, हमारी बीमार तो सेहत तो हमारी है ना इन दुकान वालों की है ना सरकार की है। सही बात करें हम। ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। हाँ भाई, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने बोला बजट तो मैंने बोला सरकार के पास है।
यहाँ पे पता नहीं कितना गाड़ी गिर गया यार, ये पता नहीं सरकार नहीं बना रहे, क्या मसला है उस इधर। पे तो हम बात करेंगे, फिलहाल इस पे बताओ कि खाना बन रहा है इधर, ये जरासीम आ रहे हैं। अब भाई का कहना है कि वो दूर है, दूर नहीं है, ये सारे इधर अब बीमार होते हैं, बीमार होते हैं, बिल्कुल फिर भी बीमार। आकर बड़े मजे से यहाँ टांग पे टांग चाड़ के बैठ के चाय पीते खाना खाते। क्यों? पता नहीं क्या कर रहे हैं, मजबूरी। घर में नहीं मिलता, घर में नहीं मिलता। घर में मिलता है, अम्मा नहीं मजबूरी से आते हैं, हर किसी का दिल अम्मा है करता है घर है। मजबूरी में खा रहे हैं, रोजगार तो करना है ना, मजबूरी में खा रहे, मजबूरी में बैठ रहे लोग। इसी नाले की वजह से मार खा रहे, कारोबारों में असर पड़ा हुआ है, कुछ बन नहीं रहा, अब मजबूरी में सब बैठा हुआ है, इसी वजह से नाले में असर तो पड़ा हुआ है उस कारोबारों पे। सेहत पे भी लेकिन पड़ा क्या है ना। करें, मजबूरी है, उस पर गौर नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। सेहत में भी असर पड़ा है, खाने में भी, कस्टमर में भी असर पड़ा है, कोई बैठता नहीं है हमारे पास रोजगार में। अब क्या करें, मजबूरी, कारोबार तो करना है, किराया भरना है, मजदूरों को तनख्वाह देना है, मजबूरी में बैठा हुआ है। खा रहे कोई या नहीं भी खा रहे, क्या करे, कहाँ जाए, रोजगार है ही नहीं है, यही मजबूर। अच्छा अभी देखे ना, कोविड भी आ गया, कोरोना की वजह से हम सब वैसे ही सेहत हमारी गई, और ऊपर से मजीद हम खुद को खुद भी बीमार कर रहे हैं। तो हम क्या करें, मजबूरी में गवर्नमेंट बना नहीं रहे, इतना अरसे से उसमें गाड़ी भी गिर रहा है, इंसान भी गिर रहा है उसमें, कई दफ़ा उसमें बंदे भी मारा उसमें, तो उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से गौर नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकता है। कारोबार तो हमारा मजबूरी में, कस्टमर आता है, बैठता है। क्या गवर्नमेंट हमें कहती है कि जाओ और खुली जगहों पे बैठ के, जिसने मना किया हुआ है कि अपने तबीयत का, सेहत का ख्याल रखो, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा ना कि यहाँ बैठो, इधर बैठ के खाना खाओ जहाँ गंद भी है, कचरा भी है। नहीं तो कर सकते हैं ना, इसको बना सकते हैं, गवर्नमेंट अगर कर दे तो बना सकते हैं, वैसे नहीं कर रहे, क्या करें। आप लोगों ने कोशिश की है? कोशिश तो बहुत की है, लेकिन नहीं की अभी तक, सुनते नहीं, नहीं सुनते। हाँ, हुकूमत सुनती नहीं है। नहीं सुनते बिल्कुल। मैं देखता नहीं, इतना बड़े नाले को कितना अरसे से यहाँ हुकूमत यहाँ से नहीं गुजर है, उस बड़े नाले को, उसमें गौर तो कर नहीं रहा है, हमारा भी आवाज़ नहीं सुन रहा है, खुद भी नहीं देखता है। अच्छा इससे सेहत पे असर पड़ता है, ये बात सेहत पे तो असर पड़ा है, कारोबारों में असर पड़ा है, कस्टमर में असर पड़ा है, कोई बैठता नहीं है हमारे पास। ये देखो कुर्सी सब खाली पड़ा हुआ है, सब होटलों में कोई बैठता नहीं, इसी वजह से, नाले की वजह से, बदबू की वजह से। इनका कहना है कि सेहत पे बिल्कुल असर पड़ता है, नुकसान होता है सेहत पे, लेकिन सेहत हमारी अपनी है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, उस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि सेहत गवर्नमेंट की थोड़ी है, वो तो हमारी अपनी है ना। वेलकम बैक। प्रोग्राम है मुतालबा, और इस मुतालबा प्रोग्राम में हम इश्यूज़ पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों की राय जान सकें कि ये जो मसाइल हैं उनका हल कौन ढूंढेगा, कब मिलेगा। और आज बात स्पेशली हम सेहत के हवाले से करते हैं कि जो खुले गटर, नाले, खुली इस तरह की जगहें होती हैं, जबकि कोविड का पूरी दुनिया में परेशानी है, फिर भी हम ऐसी जगहों पर आते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो क्यों? बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताएं कि इस जगह पर आप बैठे हुए हैं, साथ गटर भी है, यकीनन कुछ ना कुछ ऑर्डर भी दिया होगा। बिल्कुल चिकन टिक्का दिया मैंने। चिकन टिक्का, लेग पीस, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी सेहत भी माशाल्लाह अच्छी है, सेहतमंद रहें। ये बताएं क्या हमारी सेहत पर असर पड़ता है? ऐसी जगहों पर बैठ के खाना खाते हैं, फिर भी खाते हैं। नहीं लेके पार्सल लेके जा रहे हैं बस। गवर्नमेंट की तरफ से सरकार अगर देखना चाहे, नज़रसानी करे तो बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अगर साफ हो जाए तो। वो साफ हो जाए तो ना। लेकिन खाना जहाँ से बन के आपके लिए, टिक्का जहाँ से बन के आ रहा है, वो कैसे बन के आ रहा है? वो ये जरासीम मिक्स हो के आ रहे हैं। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी ये इनके ऊपर है कि किस तरीके से यहाँ पे सर्व नहीं, कर। आप उन पे नजर थोड़ी रख रहे हैं, वो तो अंदर बना रहे हैं, आप इधर मजा ले रहे हैं हवा का। नहीं, हम तो पार्सल लेके जा रहे हैं, बाकी अब अल्लाह मालिक है, देखेंगे क्या। असर पड़ता है हमारी बिल्कुल सेहत पे, पड़ता है, ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं। पड़ता, क्योंकि इस टाइम पे तो जिस तरीके से वबा फैली हुई है आपके सामने ही है कि बुखार, डेंगू, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें इसी की वजह से होती हैं। लेकिन लोग बड़े शौक से आते हैं और बाहर, क्या करें, मजबूरी है लोगों की, करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए इस है ना, तरह। कि सेहत हमारी अपनी है। बिल्कुल, जब बीमार होंगे हुकूमत थोड़ी आएगी दरवाजे पे, बस ये क्या बोल सकते हैं हुकूमत सही है ना। बिल्कुल सेहत तो हमारी है, बिल्कुल। ठीक है, सेहत हमारी अपनी है। भाई का कहना है कि सेहत हमारी अपनी है और हमें ख्याल करना चाहिए। खुली जगहों पे खाना बन रहा होता है, सामने एटमॉस्फेयर भी ज़बरदस्त है, नाला भी खुला हुआ है, गंदगी भी है, गटर भी है, कचरा भी है, लेकिन हमें शौक़ भी है कि हम इसी नाले के पास खूबसूरत से माहौल में खाना खाएंगे। ये फैमिली खा रही है, तो सेहत इनकी अपनी है, इनकी अपनी सेहत की परवाह इनको होनी चाहिए, ना कि हुकूमत सोचती है। हर इंसान को शख्सी तौर पर अपना ख्याल ज़रा
करना चाहिए। आगे भी भाई बैठे हुए हैं, मज़े से खाना खा रहे, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत दुआ है। अच्छा ये बताएं, नाले भी हैं, गटर भी हैं, गंद किचरा भी है, मज़े से यहाँ खुल के हम खाना भी खा रहे हैं, हमारी सेहत मुतासिर नहीं होती? मुतासर होती है। फिर भी शौक से आके खाते हैं, क्यों? कोई सफाई वाली जगह है ही नहीं, और ये जो गंदगी है इसकी सफाई की जिम्मेदारी म्यूनसिपल की है, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर नहीं रहे। आवाम क्या करे, घर से बाहर निकलते हैं यही गटर, यही नाले, यही गंदगी है। बाहर जहाँ पे भी जाते हैं यही सूरत हाल है, मजबूरी से रह रहे इस शहर। ये खाना आप बाहर मजबूरी में खा रहे हैं, नाले के पास, माहौल अच्छा लग रहा है। मजबूरी में खा रहे हैं कि जाहिर सी बात है, घर अगर नहीं होंगे यहाँ पे तो बंदा कहाँ खाएगा। मतलब होटल- माहौल की भी तो बात होती है, एटमॉस्फेयर की भी तो बात होती है ना साइड में, कि निवाला कैसे मुंह में जा सकता है, ये सामने नाला है, निवाला जाएगा कैसे मुंह में, ये पूछ रही हूँ भाई। हमें तो दोष दे रहे हैं कि हम क्यों खा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको दोष नहीं दे रही, सेहत की बात कर रही हूँ आपकी और हमारी। हमारे सेहत की जिम्मेदारी, इस माहौल की जिम्मेदारी सबसे पहले बल्दिया की है, गवर्नमेंट की है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। और ये तो कराची है, आप पूरे पाकिस्तान में चले जाओ, सारे शहर ऐसे गंदगी से भरे हुए हैं। हम सांस लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, यही गंदगी है, और इसी गंदगी में हम जी रहे हैं। ये मजबूरी है, आदी हो गए। ये पाकिस्तान के आवाम की मजबूरी, आदि हमें बना दिया गया है। मतलब हमारा दिमाग नहीं, हमें जैसा बना दिया जाएगा हम बन जाएंगे। तो और एक ही रास्ता बनता है कि आप उनके खिलाफ कोई इनकलाब ले आओ, पब्लिक निकले, और पब्लिक निकलती है वोट वाले दिन पे, और इनको मुस्तरद करना है। मैं तो चाहता हूँ ये जो आपने वोट किसको दिया था? मैंने JUI को दिया था, किताब को वोट दिया था। ये इमरान खान, ये PP, ये नून लीग वाले सारे चोर हैं, और सब ने यही तबाह कर दिया है पाकिस्तान को। और हम चाहते हैं कि एक मरतबा इस्लामी निज़ाम इस मुल्क के अंदर आए, ताकि ये नाले वाले बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। फिर बाहर खाना भी नहीं खाएंगे? तो फिर तो खाएंगे ना। घर पे भी तो खाया जा सकता है, माँ बहन बीवी सब घर पे मौजूद होते हैं। तो अगर हम घर पे खाएंगे तो इन बेचारे जो ये ठेले वाले हैं, इनकी रोजी अल्लाह ने यही इसी में रखा है। गटर के नाले पे नहीं, हमारे जेब के अंदर इनकी रोजी है। हम आते हैं इनको, मतलब आपको अच्छा फील हो रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ भाई, आप बोले, जरूर बोले। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बस यहाँ जो ना हालात ऐसे हैं, बाहर की दुनिया में जाओ, जो महज़ब मुल्क है ना, वहाँ म्यूनसिपालिटी का जो है कंट्रोल होता है गवर्नमेंट की। वहाँ इन लोगों को लेसन अथॉरिटी किसने दिया कि ये इन लोग रोड के ऊपर जो है ना ये चीज़ खोल के, हाँ उसका जिम्मेदार हम लोग भी है इसमें। ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम लोग ना आएँ और ये जो इस ढेर में जो ना हम लोग खाना खा रहे हैं, ये बिल्कुल इसका खुद भी हम लोग जिम्मेदार हैं इसमें। कि जब तक हम लोग खुद यानी इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे तो यानी हम दूसरे को पे दोष देना, क्योंकि सेहत हमारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई भी यानी और अगर हम तंदुरुस्त होंगे तो लड़ भी सकेंगे ना किसी से। हाँ, हम अगर भी ये खाना खा के मिक्स होके जरासीम आ गए उधर नाले से और बीमार हो गए तो किससे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल आपने सही वजह फरमाई है, और इसका जिम्मेदार हम लोग भी है। जब तक हम हर एक आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करेगा, तब तक जो है ना हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। इसमें हमारी सबकी जी। तो भाई का कहना था कि बिल्कुल सेहत तो हमारी अपनी है, हमें सबको सोचना चाहिए, और सब काम अगर हुकूमत ने करने हैं तो फिर हमारी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सेहत हमारी है। अगर बीमार हम होते हैं तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा, जिसको भली हमने वोट दिए हों या चमचागिरी या खुशामद की हो, वो हमारे दरवाजे पे नहीं आता। डॉक्टर के पास हमें अपना ही कोई भाई बहन या कोई बूढ़ा बाबा लेके जाता है, और डॉक्टर की जो फीस होती है ना, जेब में जब हम हाथ डालते हैं तो जेब खाली होती है। वो आप देख रहे हैं रोटी बन रही है, आटा भी ज़ाहिर है वहीं पे गूंदा गया है, और सामने जैसे कि मैंने बताया कि नाला भी है, रोटी बन रही है। सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इनकी भी ज़िंदगी का सवाल है, इनकी सेहत का भी सवाल है, इनकी जो हेल्थ है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी अपनी है ना। लेकिन रोज़ी के लिए, रोज़गार के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, ये इनकी रोज़ी है, इसलिए हम इतना इस पे नहीं बोलेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आकर बड़े शौक़ से ये खाना खाते हैं, उनको ज़रा हम उनसे सवाल ज़रूर करेंगे, उनसे ज़रूर पूछेंगे। और ये क्या बन रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये शौरमा है। शौरमा। शौरमे में कितने जरासीम का टेस्ट होता है? जरासीम का है मैडम, ये लगा हुआ है खुला। नहीं, नाला है ना, तो जरासीम तो आ रहे हैं। अब नाला बनेगा तो कितना कितना मिक्सचर है, टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। अब नाले का कहाँ है यहाँ,
हमें क्या पता, आप जाती ख्याल बताओ, बाशऊर बंदे लग रहे हो। मुझे नहीं मैडम पता। मैं अभी अभी आया, नया हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, नए नहीं आए हो, मैंने आपको देखा है, इधर करीबी मैं होती हूँ, आपको देखा है, इधर ही बैठते हो। कितने जरासीम का इसमें टेस्ट है? नहीं वो बात सही है, नाला एक दो साल हो गया नहीं बन रहा अभी। अब हम अच्छा, इसको कवर वगैरह किया जाता है या ऐसे बेचारा मासूम सा जरासीम के साथ बैठा हुआ होता है इधर? ऐसी तरह से कवर नहीं किया जाता, कवर नहीं किया कवर नहीं जाता, किया जाता। टेस्ट बढ़ जाता है इसका। टेस्ट कहाँ पड़ता है मैडम, अभी ये उसके नीचे ही है, छत के नीचे ही है। वैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए हमें, हाँ ये रखना चाहिए ना, हाँ सर, है ना, क्योंकि सेहत हमारी अपनी है। तो लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते, लेकिन रोज़ी भी करनी है और सबको करनी है। लोगों को पता नहीं होता या शायद समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी भी हमारी है, सेहत भी हमारी है, लेकिन परवाह कोई और करेगा। खैर, छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बाद में फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम मुतालबा में सेहत की। हमारी सेहत हमें कितनी अजीज़ है और हम अपनी सेहत के हवाले से कितना संजीदा हैं। जैसे कि मैंने बताया, जौहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और जौहर चौरंगी राबिया सिटी के सामने ये मेन एक नाला है और इस मेन नाले के साथ ये होटल्स बनी हुई हैं। यहाँ पर ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं, यहीं पर लोग खाना खाते हैं और बीमार होते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन उनको परवाह कोई नहीं। भाई खड़ा है, शायद कुछ सीनियर्स हमारे मुझे नज़र आ गए हैं, कुछ सीनियर्स हमें नज़र आए हैं, तो आए ज़रा हम सीनियर्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नाले बने हुए हैं, गंदगी भी है, वहीं सामने होटल्स भी हैं, खुले खुले खाने बन रहे हैं, हम आकर खाते हैं। क्या सेहत हमारी अपनी नहीं है? तो अब कहाँ जाएं ये बताइए, कहाँ खाने? घर में बीवी से झगड़ा हो गया, वो 3 दिन से खाना बंद कर रही, फिर क्या करेंगे? बीवी से इतना झगड़ा नहीं हो सकता, वो तो जालिम हो गई फिर। नहीं तो हम तो दोनों बुढ़े बुढ़िया ना, अब तो ज्यादा झगड़ा होता है। नहीं, सेहत पे असर होता है सर ऐसी जगहों पे? लाजमी बात है, ये तो देखें ना आप, पूरे इस वक्त कराची में देख लें, न्यू कराची, कोरंगी, औरंगी, हर जगह काम हो रहा है, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। पूरे कराची में 5-5, 6-6 ग्रीन लाइन और फला लाइन। जौहर के अंदर ना कोई बस है टूटी फूटी, यहाँ कोई पुरसान आदमी। मैंने तो खुद सवाल किया था कि भाई ये मकबूजा कश्मीर की तरह ये भी मकबूजा कराची है क्या, या यहाँ जो है वो कोई दूसरी मखलूक रहती है, ना गवर्नमेंट की नज़र पड़ती है, ना सिंध गवर्नमेंट, ना कुछ है। क्या करें, मजबूर है। हाँ, लेकिन खुली जगहों पर इस तरह गंदगी के पास खाना हमें खाना चाहिए या नहीं? इस खाना चाहिए या नहीं? खाना तो नहीं चाहिए। इस नाले के अंदर कितनी बाइकें और कार अंदर जाके गिर चुकी हैं, लेकिन कहाँ जाएं? खाना यहीं खाएंगे? नहीं, हम तो मैं तो सेहत पे प्रोग्राम कर रही हूँ ना, स्पेशली तो खाना होटल का लोग खाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। खाना चाहिए उनको? खाना तो नहीं चाहिए। अब ये जो जितने ठेले वाले हैं सब गरीब लोग हैं, रात 11 बजे तक रहते हैं, वो कहाँ जाएं? वो कहाँ जाएं? ठीक है, रोज़ी भी है लोगों की, रोज़ी भी उनको करनी है। सर का ख्याल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारी सेहत की, कि हमारी सेहत कितनी मुतासर होती है जब हम ऐसी जगहों पर बैठकर खाना खाते हैं। और सर एक और भी मौजूद है, मैं उनसे बात। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये खाना खाना तो यहाँ सही नहीं है। नाले का असल में ये जितने ठेले लगे हुए हैं, आप ये देखें, कैंटोनमेंट यहाँ से भत्ते ले रही है, पुलिस यहाँ से भत्ते ले रही है, या काम क्यों नहीं करवा रहा है? ठीक है ना। अब वो बीच में आगे छोटी सी दीवार एक बना दी, अब पीटीआई ये पार्क बना रही है, पीटीआई वाले पार्क बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कितना खर्चा कर रहा है, ये नाले पे खर्चा नहीं कर सकते? नाले पे तो खर्चा करना चाहिए ना। नाला ये तो मैन है। अब यहाँ से जो भी गाड़ी आती, कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं, अब बकरीद के सीज़न में कितने जानवर गिरे यहाँ पे, ठीक है ना, कितनी मुसीबत से उनको निकाला है। अब गाड़ियाँ ऐसे गिरी हैं बिल्कुल यूँ खड़ी हो गई हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। अब कैंटोनमेंट में हमने कहा, वो कह रहे हैं जो बजट पास हो गया हो जाएगा, अब पता नहीं कब हो जाएगा। 4 साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। तो शायद ज़्यादा वक्त हो गया है। हाँ, ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन क्या फिर भी हमें खुली जगहों पर खाना खाना चाहिए, इस तरह की जगहों पर? नहीं, इस तरह की जगह पर खाने नहीं खाने। आप देख रहे हैं ना सामने कढ़ाई बन रही है, गंदगी का आप आलम देखें ना, ये सफाई भी नहीं होती जी। कैंटोनमेंट वाले आते हैं, एक स्वीपर भी आते हैं सफाई करने, यहाँ से सिगरेट ले ली, निस्वार ले ली, कोई पैसे नहीं दिए जी, झाड़ू दे रहा हूँ, वह हल्की हल्की झाड़ू मारी चले गए। अब दूसरे पुलिस वाले आते हैं, मोबाइल या भत्ते बंदे में भत्ते ले लेके जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये सफाई का कोई ख्याल नहीं कर रहा, पैसे के लिए सब आ जाते हैं।
कैंटोनमेंट भी आ रही है, पुलिस भी आ रही है। बस आप खुद बताएं आप, या कोई कानून नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत अहम बात सर ने की। सिस्टम में जो खराबी है ना, मतलब जब हम कहते हैं ना बिगाड़, वो जब बेस में होता है ना, बुनियाद में जब बिगाड़ होता है ना, तो उसको 75 पता नहीं कितने साल भी लगा लो, कोई भी आ जाए उसको ठीक नहीं कर सकता। लेकिन आम लोग, हम और आप, शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर अगर चाहें तो बहुत से काम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? सैफ नाम है मेरा। सैफ, हम खुली जगहों से इस तरह की जहाँ पर गंदगी भी है, नाला भी है, और खुली एक चीज़ ले रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए हेल्दी है? देखिए, हेल्दी तो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं है आपके लिए, लेकिन ये बंद भी नहीं किया जा सकता ना। अब ये क्लोज कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये गैस पे चल रहा है। इसका छोड़े, अपना बताएं, सेहत आपकी उसकी नहीं है। हाँ, सेहत पे तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बाहर की वो खोले या बंद करे दुकान, उसको क्या फ़र्क, उसकी तो रोज़ी बंद होगी, आपकी तो सेहत जाएगी। हाँ, ये है कि यही सारी चीज़ें हैं कि बाहर का खाना तो नुकसानदेह है। आप बीमार हो गए ना? हाँ, बीमार तो हो गए। ये जैसे डेंगू भी फैला हुआ और भी बहुत सी चीज़ें, तो बीमार तो इससे तो बहुत होंगे। ये जो गंदगी है, ये नाला वाला है, ये सारी चीज़ें। आप कितने बर्गर बाहर के खाते हो? नहीं, बर्गर तो कम ही खाते हैं, बर्गर इतने नहीं। अच्छा, आपको नजर आ रहा है वो शोरमा खुला हुआ है पूरा, और इसका कितना जबरदस्त टेस्ट होगा जब ये पूरे जरासीम का भी इसमें मिक्सचर आएगा। अब इसमें तो होगा होगा हाँ, होगा तो टेस्ट होगा। हाँ, मतलब जितना गलीज उतना लजीज। जितना गलीज उतना लजीज। सुना आपने नाज़रीन, बड़ी बच्चे ने काम की बात की है, बहुत काम की बात की है। जितना गलीज उतना लजीज। जितना गलीज उतना लजीज। तो ये हमारी यूथ की सोच है कि क्या करें, मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती? कौन सी मजबूरी है? आप सोचें ज़रा, मैं सोचती हूँ ज़रा, कौन सी मजबूरी है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती, तो मैं बेवकूफ़ नहीं लगूंगी कि मैं क्यों नहीं ख्याल रख सकती। मैं रख सकती हूँ, रखना नहीं चाहती, क्योंकि सिस्टम ने हमें आदी बना दिया है कुछ चीज़ों का। इन सब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हम सब मिल के कर सकते हैं, अगर हम में इत्तेहाद हो, अगर हम थोड़ा एक हो जाएं, इन इश्यूज़ को हल कर सकते हैं। हुक्मरानों को अगर हम ज़रा शोर करें मज़ीद मिल के, तो हम मसले को हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और इशू पर बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। कैमरामैन दानिश रज़ा के साथ सोहनी पारस, फैज़ टीवी।